हेलो एंड वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल क्रिकेट के दीवाने। दिस इज एपिसोड नंबर 12 इंडिया स्टोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं पार्थ मिश्रा और आज मेरे साथ दो पैनलिस्ट विशाल चतुर्वेदी और धीरज शर्मा। पहले मैच के बाद जब विराट कोहली हिंदुस्तान वापस लौट गए थे तो क्रिकेट के पंडितों ने 4-0 से भारतीय टीम की हार की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे कि हम लोग पहले मैच के बाद डिस्कस कर रहे थे कि जब एक बड़ा लीडर टीम छोड़कर चले जाता है तो छोटे छोटे कई सारे लीडर्स इमर्ज करते हैं और भारतीय टीम ने इस चीज़ को बखूबी साबित करके दिखाया है। अगला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के मैदान में खेला जाएगा। जी हाँ, ब्रिस्बेन वही मैदान है जहाँ 30 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बार फिर से कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह मैच से बाहर हो गए हैं और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन और मयंक अग्रवाल के खेलने पर सस्पेंस है। मैं जानना चाहूँगा आपसे भारतीय टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए पार्थ, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस किया और हमें सभी को बताया कि जब विराट कोहली इंडिया वापस आ गए थे तो लगभग हर किसी की यही राय थी कि पहला मैच बुरी तरीके से हारने के बाद भारत का स्कोर लाइन होगी 4-0। लेकिन हम जानते हैं कि मेलबर्न में इंडिया ने कैसे अच्छे तरीके से कमबैक किया और न सिर्फ कमबैक किया और एक अच्छा तरीका मैच जीता। और उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो भारत ने एक ऐतिहासिक ड्रॉ किया है वो किसी जीत से कम नहीं है। हर जगह से इंडिया का उम्मीद कम होती चली गई, जब उसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया जिसकी उम्मीद बहुत ही कम लोगों को थी। मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाए रहा। जो स्टीव स्मिथ अभी तक सीरीज में फ्लॉप रहे थे वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपने फॉर्म में वापस आ गए। उन्होंने बहुत ही अच्छा शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया को 300 प्लस का आंकड़ा पहुंचाया। वो तो रविंद्र जडेजा के अच्छे थ्रो की वजह से आउट हुए, वरना वो लास्ट विकेट पे आउट हुए हैं और बहुत ही अच्छे रन बनाते चले गए। शुरुआत में एक नई ओपनिंग इंडिया में आई और ओपनिंग करी शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहली बार। और कई सालों बाद इंडिया का स्कोर ऐसा देखने को मिला कि 20 ओवर के पार जाके पहला विकेट गिरा और 50 प्लस पार्टनरशिप हुई इंडिया की पारी। लेकिन इसके बाद लड़खड़ा सी गई, 3 रन आउट हुए जो कि बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा और 94 रन की बड़ी लीड ऑस्ट्रेलिया ने ले ली थी और हर किसी को लग रहा था कि यहाँ से भारत के हाथों से मैच निकलता जा रहा है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया एक अलग माइंडसेट से आई। लबुशकाग ने और स्टीवन स्मिथ ने जो तेज रन बनाए उससे एक तरफा मैच होता जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को टारगेट दिया चौथी पारी में 407 रन, 132 ओवरों में 407 रन बनाने थे और लगभग कंफर्म सा हो गया था कि ये भारत ये मैच हारने की कगार पर है। लेकिन जब भारतीय ओपनर चौथी पारी में आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो एक अलग ही इंटेंट से आए। वो लोग तेज खेलते रहे, लेकिन जब चौथे दिन का खेल खत्म होने जा रहा था उससे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल आउट हो गए और वहां ये मैच लगने लगा कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पाले में जा रहा है। अब मैच का जो 5वां दिन सबसे इंटरेस्टिंग दिन होता है उसके बारे में हम जानेंगे धीरज से। जब आखिरी दिन इंडिया जब 400 का टारगेट जब चेज करने के लिए आई तो सबने सोच लिया था कि अब तो इंडिया हारी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट इंडिया ने वहाँ पे जाके कभी भी चेस नहीं किया था। फिर देखा गया कि शुरुआत में विकेट गिर गया था, अजिंक्य रहाणे आउट होकर चले गए तो सबने सोचा अब तो बिल्कुल हार ही गए और बस अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करने इंडिया आ रही है। और उसमें फिर सबने सोचा था कि हनुमा विहारी जाएंगे क्योंकि वो अब टू द ऑर्डर खेलते हैं। लेकिन एक सरप्राइज़ हुआ कि उस जगह पर टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाए और ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक करते हुए नासिर लियोन को इतना डोमिनेट किया कि उन्होंने 70 बॉलों में 60 रन बनाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बूस्टिंग था और 97 रन की पारी खेली। दुर्भाग्य से कि वो आउट हो गए। उन्होंने शॉट तो अच्छा ही ले रहे थे, पूरे इनिंग में ही उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और पुजारा भी इतना अच्छा साथ दे रहे थे उनका। पुजारा का भी लग रहा था कि पुजारा भी सेंचुरी ठोक देंगे, लेकिन उनका भी विकेट गिर गया। उनका विकेट जब गिरा तो सबने ये सोच लिया था कि इंडिया हार जाएगी। फिर उसके बाद इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई दो बल्लेबाजों के बाद बीच में और उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे पार्थ। देखिए, जब तक पंत और पुजारा मैदान पर थे भारतीय टीम की अप्रोच बहुत ही अटैकिंग थी। भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जब ऋषभ पंत आउट हुए तो हम लोगों ने सोच लिया कि हाँ भारतीय टीम डिफेंसिव अप्रोच अपनाएगी। लेकिन पैट कमिंस की बॉलों पर लगातार 3 बॉल में 3 चौके लगाकर पुजारा भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो जीत की उम्मीद तब भी थी। लेकिन जब पुजारा आउट हुए तो भारतीय क्रिकेट फैंस ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और लगता है अब 1-1.5 घंटे का खेल बचा है, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने परफॉर्मेंस किया, जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि हनुमा विहारी के बारे में तो ये खास बात है कि उनकी हैमस्ट्रिंग फट गई थी
उसके बाद लगातार 3-3.5 घंटे बल्लेबाजी करना बहुत ही बड़ी बात है। और अश्विन की भी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि अश्विन ने छातियों पर बॉल खाई, हेलमेट पर बॉल खाई और डटे रहे और एक बहुत ही कॉन्फिडेंस भरी पारी दोनों ने खेली। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो भारतीय टीम को अब फेस करनी पड़ रही है वो ये कि भारतीय प्लेयर्स इंजर्ड बहुत हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनना, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए पार्थ, एक बात ये भी सच है कि प्लेयर्स की उतनी ज़्यादा गलती भी नहीं है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन बना रहा तो उतनी अच्छे से प्रैक्टिस किसी की हो नहीं पाई। उसके बाद इंडिया टीम के मोस्टली सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेलते रहे और वो एक लंबा टूर्नामेंट होता है और एक बहुत ही थका देने वाला टूर्नामेंट होता है। उसके बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो पिछले 4-5 महीने से लगातार क्रिकेट चल रही है और उससे पहले 6-7 महीने का ब्रेक हो गया था। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो बॉडी इतना यूज टू नहीं होती है और यही हम देख रहे हैं कि इंजरी होती ही चली जा रही है इंडिया टीम में। पहले स्टार्टिंग में यहाँ से कई प्लेयर जा नहीं पाए और जिसमें कि ईशांत, भुवनेश्वर यहाँ से जा ही नहीं पाए। फिर विराट कोहली वापस आ गए, रोहित शर्मा स्टार्टिंग के 2 टेस्ट नहीं खेल पाए, वनडे सीरीज और T20 सीरीज नहीं खेल पाए। उसके बाद शमी के बॉल लगे, वो वापस चले गए। उमेश यादव इंजर्ड होकर वापस चले गए और केएल राहुल प्रैक्टिस में चोटिल होकर वापस चले गए। अब इस मैच में जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि हनुमा विहारी, अपने जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा 4th मैच के लिए और नहीं खेल पाएंगे। तो मैं इस बात पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो लिमिटेड प्लेयर्स जितने बचे हैं उसी में से इंडिया खेलेगी और कोशिश करेगी कि एक बार और सिडनी जैसा परफॉर्मेंस दे। और इस बात पे मैं आगे धीरज से पूछना चाहूंगा कि ब्रिस्बेन में इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रिस्बेन वही मैदान है जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 30-31 साल से हारी नहीं। धीरज, जैसा कि सर ने बताया कि पिछले मैच में हमने देखा ही था, हनुमा विहारी बाहर हो गए, हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग के साथ भी खेलते रहे और बुमराह भी, अब खबर आई है कि बुमराह भी रूल्ड आउट हो चुके हैं इस मैच से। और जडेजा का भी जो थंब है वो ट्विस्ट हो चुका था, तो वो भी डिसलोकेट हो गया है। तो अब मैंने सुना है कि रविचंद्रन अश्विन वो भी संन्यास में है, संन्यास में वो भी दिख रहे हैं और मयंक अग्रवाल के भी बॉल लग गई। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन खेलने आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मयंक अग्रवाल भी बाहर हो जाएंगे और रविचंद्रन अश्विन भी बाहर हो जाएंगे तो कुलदीप यादव को मौका मिल जाएगा और नटराजन, शार्दुल ठाकुर, ये भी चांसेस है। और एक बल्लेबाजी का और भी ऑप्शन है, पृथ्वी शॉ भी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी डाउन द ऑर्डर सही कर सकते हैं इंडिया के लिए। और ब्रिस्बेन का तो ये स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि इंडिया पूरी पावर से उतरे, ये ना देखे कि कितना इंजरी हो गई है उनके। लेकिन इस वजह से अगर वो पावर से उतरेगी तो उस जगह पे भी इंडिया उनको हराने की दम रखती है। और अगर ऐसा इंडिया ने कर दिया तो इतिहास वाकई में रच जाएगा। पिछली बार तो कोहली भी मैदान में थे और अच्छी भी टीम थी उनकी, स्टीव स्मिथ, वार्नर भी नहीं थे। इस बार पूरी टीम इंजर्ड हो चुकी है, उसके बावजूद इंडिया इतना अच्छा लड़ रही है, जिसको देख के काफ़ी सराहनीय चीज़ है ये। और ऐसा लगता है कि अगले में अगर जीत गई तो रियल में इंडिया वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी आगे पहुंच जाएगी। तो इस बारे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में हम पार्थ से पूछना चाहेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव देखने को मिलेगा। एक बदलाव की उम्मीद तब नजर आती है जब मैंने देखा कि टीवी में जब विल पुकोस्की के कंधे में चोट लग गई थी थ्रो करते टाइम, एक वो कंसर्न हो सकता है। और डेविड वार्नर थोड़े कंजस्टेड से नजर आ रहे हैं मुझे बैटिंग करते टाइम, लेकिन मुझे लगता है डेविड वार्नर को खिलाएगी ऑस्ट्रेलिया। एक पुकोस्की एक कंसर्न हो सकता है और इसके सिवा मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा है इंजरी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया टीम में। तो देखा आपने कि जैसे हमने 3rd टेस्ट मैच की एनालिसिस करी, इंडिया ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक परफॉर्मेंस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दिखाई उसके बारे में हमने आपको बताया। और 4th टेस्ट के बारे में भी हमने अपनी स्ट्रेटजी बताई कि इंडिया को क्या करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए। हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से पिछले साल की तरह हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करके ऑस्ट्रेलिया से ला सकते हैं। ब्रिस्बेन के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पिछले आखिरी के 4 दिनों में बारिश के आसार हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ये भी इंडिया के फेवर में काम कर सकता है। और आप उस बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे टिम पेन का अभद्र व्यवहार रहा था। देखिए, उसके बारे में ऐसा सुनने में आया कि टिम पेन ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने बोला है कि मैं ऐसा मुझे दर्शाना नहीं चाहिए था। तो देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और कभी हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर टिम पेन फिर से ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर ऐसा वो रिपीट ना करें तो मुझे लगता है क्रिकेट को क्रिकेट की स्पिरिट में ही खेलना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ हिट ऑफ द मोमेंट थी, उनका व्यवहार ही कुछ इस तरीके का हो गया। हमेशा भारतीय प्लेयर्स के साथ उलझते हुए नजर आते हैं वो। देखिए, भी उन्होंने ऐसे ही किया था, बट पिछली साल तो इधर से भी हमें मिल रहा था कोहली के द्वारा। लेकिन इस बार तो इतने कूल कैप्टन है रहाणे और रवि अश्विन भी अच्छा खेल रहे थे तो उनको वो कर रहे थे। और एक बात और मैंने नोटिस करी थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टीव स्मिथ उनका स्टैंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, वो एक वीडियो सामने आया है, बिल्कुल। और एक चीज ऐसी भी है कि हम देख रहे हैं जो या
मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बोल सकते हैं, जो उनकी पार्टनरशिप जब होती चली गई तो उससे ऑस्ट्रेलियंस फ्रस्ट्रेटेड होते ही चले गए और ये हमने देखा भी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती चली गई। और हो सकता है कि इसका फायदा हमें लास्ट मैच में मिले कि जहां इंडिया एक तरीके से और पावरफुल होकर उतरे और ऑस्ट्रेलिया शायद डाउन रहे और हम सोच सकते हैं कि हम सीरीज जीत सकते हैं या सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा इस मैच का हाल। फोर्थ टेस्ट की क्या एनालिसिस होती है वो हम आपको बताते रहेंगे। इसी से हमारे साथ जुड़े रहिए आप और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।